चमत्कारिक है दुर्गा सप्तशती का पाठ, पूरी होती है मनचाही मुराद। 17 अक्टूबर यानी आज से मां के पावन दिन नवरात्रि आरंभ हो गई है। इसलिए भक्त जन की मां कृपा पाने के लिए विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना और व्रत करेंगे। नवरात्रि के दिनों में मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ का बहुत महत्व माना गया है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ चमत्कारिक लाभ देने वाला माना गया है। नवरात्रि के दिनों में नियम और पूरी निष्ठा के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मनचाही मुराद भी पूरी हो जाती है। इसलिए लोग विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। जानते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ बारे में। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती के पाठ को अचूक फल देने वाला माना गया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और सुनने दोनों से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रेष्ठ माना जाता है। इस पाठ को करने से मां अपनी कृपा दृष्टि करती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पाठ को नवरात्रि में केवल अष्टमी तिथि के दिन पूर्ण करके भी आप मां की कृपा के पात्र बन सकता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्यायों में बटा हुआ है, जिसमें मां दुर्गा के अवतरण और राक्षसों के संहार के बारे में वृत्तांत है। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में मधु के अटप वध का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में देवताओं के त्यज के द्वारा मां दुर्गा के अवतरण और महिषासुर राक्षस की सेना के अंत का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय में महिषासुर राक्षस और उसके सेनापति के संहार की कथा है। दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय में इंद्रदेव एवं अन्य देवों द्वारा मां की स्तुति की गई है। दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय में देवों द्वारा मां की स्तुति एवं चंडमुंज के द्वारा शम के समक्ष देवी की सुंदरता का वृत्तांत बताया गया है। दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय में धूम्रलोचन वध का उल्लेख है। दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय में चंडमुंड वध का वृत्तांत है। दुर्गा सप्तशती के अष्टम अध्याय में रक्त बीज के संहार के बारे में वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती के नवम और दशम अध्याय में शुंभ निशुंभ के वध का वृत्तांत बताया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवताओं के द्वारा देवी मां की स्तुति और उनके द्वारा देवताओं को वरदान दिए जाने के बारे में बताया गया है।